तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे आज। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है कि किसी भी काम को करने का, किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने का क्या चांस है उसका सक्सेस का या फेलियर का, ये हम लोग प्रोबेबिलिटी से निकालते हैं। तो दो तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, है ना। एक होता है हमारा जो क्लासिकल अप्रोच है और दूसरा हमारा जो है वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, ठीक है। तो जो एक्सियोमेटिक अप्रोच और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, दो तरीके का अप्रोच होता है। तो सबसे पहले तो जो एक्सपेरिमेंट है, एक एक करके कुछ टर्म्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट होता है, प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन सम वेल डिफाइंड आउटकम इज नोन एज एन एक्सपेरिमेंट। सो प्रोसेस having, ये एक्सपेरिमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी हम बात कर रहे हैं। हैविंग well defined outcomes okay is known as an experiment। रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर हम बात करें तो जिसका आउटकम हमें नहीं पता है, so all outcomes are known in advance but any specific outcome of the experiment is not known in advance। so random experiment so all outcomes are known in advance but any specific outcome of the experiment is not known। But any specific outcome of the experiment is not known in advance। सैंपल स्पेस है, set of all possible outcomes of an experiment is called sample space। okay. Sample space, set of all possible outcomes of an experiment। okay. So set of all possible outcomes of an experiment is known as sample space। Now there are two kinds, लिख लिया सबने इसको? क्या हो गया, तुम लोग बात बोल नहीं रहे हो? मौन व्रत धारण किए हो क्या? नहीं सर, देखिए
तो भाई बोला बोला तो लगता है पता नहीं पत्थर को पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं। Okay. Now there are two kinds of probability. One, so probability can be of two kinds. जो पहला वाला है that is empirical or experimental probability. So first one is empirical or experimental probability. और दूसरा है क्लासिकल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. क्लासिकल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी. ठीक है. सो एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, दो तरीके का होता है प्रोबेबिलिटी. एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है उसको हम लोग अगर डिफाइन करें, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. इवेंट मतलब कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें जो आउटकम निकला वो इवेंट होता है. जैसे कॉइन को टॉस किया तो हेड आना, टेल आना, ये सब इवेंट है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई is equal to number of favorable outcomes by total number of outcomes. So number of trials in which event has occurred upon total number of trials. इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो तुमने एक कॉइन को टॉस किया, 100 टाइम टॉस किया, उसमें 73 टाइम्स हेड आया और 27 टाइम्स टेल आया, राइट. सो मान लो a coin is tossed, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं. So coin is tossed is 100 times. इसमें से 73 टाइम्स हेड्स आया और 27 टाइम टेल्स आया, राइट. अब इसमें अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालने बोला जाएगा तो नंबर ऑफ ट्रायल इन विच इवेंट हैज अकर्ड, कितने बारी हेड आया है, 73 टाइम्स हेड आया है. तो 73 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, हमने कॉइन को कितने बार टॉस किया, 100 टाइम. तो 73 बाय 100 मतलब ये क्या हो जाएगा, 0.73 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया हेड आने. ठीक है. इसको ये जो है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं एम्पेरिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी. एक्सपेरिमेंट किया, उसके हिसाब से हमने हेड और टेल निकाला और उसका प्रोबेबिलिटी निकाला. बट क्लासिकल अप्रोच इससे बिल्कुल डिफरेंट है. क्लासिकल अप्रोच ये कहता है कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमको दो ही आउटकम पॉसिबल है, एक हेड और एक टेल. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने का क्या होगा, वहां पे फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. हेड आने का फेवरेबल आउटकम एक ही है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 हो गया, तो 1/2, 50% हो गया प्रोबेबिलिटी. बट एक्चुअली 50% नहीं होता है ना. तुमने कॉइन को टॉस किया, कोई जरूरी थोड़ा ना 100 बार टॉस करेंगे तो 50 बार हेड आएगा, 50 बार टेल आएगा. दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट. तो वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है जिसको एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ये अलग है. और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी अलग है. ये क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
नंबर ऑफ आउटकम्स जिसमें कि ये इवेंट ई अकर कर रहा है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब यहीं पे अगर हेड निकालना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, नंबर ऑफ रन, मान लो हमने एक कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो गया, एक हेड हो गया और एक टेल हो गया। अब इसमें दो ही आउटकम्स है, हेड और टेल। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, वन, हेड एक ही है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो गया, टू हो गया, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज 0.5। दिस इज क्लासिकल अप्रोच, या क्लासिकल या और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। क्लियर है बच्चों? तुम्हारे 11th-12th वालों को भी ये सब नहीं पता होगा, पढ़ लेते हैं उनको, लेकिन पता नहीं है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल निकाल रहे हैं, थ्योरेटिकल निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, राइट? सर तो फिर हमारे क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि एक्सपेरिमेंटल निकालना फिर थ्योरेटिकल। तुम्हारे कोर्स में ये है। ओके सर। तुमको जो भी क्वेश्चन आएगा वो इस पे भेज जाएगा। लेकिन अगर आता है ऐसा, तो ये एक्सपेरिमेंट तुमको लिखा होगा कि 100 टाइम कॉइन को टॉस किया, 73 टाइम्स हेड आया। मतलब इस तरह का चीज जब आएगा एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड, मतलब उस समय क्या हो रहा है उस पे बेस्ड, तब ये वाला अप्रोच लेंगे। बट तुम्हारे में आएगा नहीं, आई डोंट थिंक कि तुमको आएगा। क्लियर है बच्चों? मिटाए इसको? यस सर, यस। पहला वाला क्वेश्चन वही था जो अभी हम लोग कर रहे थे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। तो यहाँ पे जो सैंपल स्पेस सबसे पहले लिखेंगे, सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, एक कॉइन को टॉस किया ओनली वंस, तो दो पॉसिबल आउटकम्स है, हेड या टेल। नाउ लेट H be the event of occurrence of head. So probability of event H, probability of head is equal to number of possible outcomes by total number of favorable outcomes by total number of possible outcomes, which is 1/2. So probability of head 1/2 हो गया। ठीक, तुम जो भी लेते हो ना यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है बहुत सारे, जैसे तुम्हारे बुक में भी ऐसे लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ये भी एक तरीका है लिखने का ना, बट इसको सही तरीका नहीं माना जाता है। तुमको एच इवेंट डिफाइन करना चाहिए और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालना चाहिए। लिख लिया बच्चों? यस यस सर। सेकंड है, a bag contains a black ball, a red ball and a green ball. All the balls are identical in shape and size. So जो सैंपल स्पेस है, ब्लैक बॉल, रेड बॉल और ग्रीन बॉल, ठीक है, ये तीन बॉल्स हैं।
All the balls are identical in shape and size. Mohit takes out a ball from the bag without looking into it. What was the probability? What is the probability that the ball drawn is red ball? So first, probability of red ball. ठीक है, या तुम ऐसे कर लेना, let R be the event of taking out red ball. फिर उसके बाद black, red and green था ना, B be the event of taking out black ball. B be the event of taking out green ball. So probability of red PR is equal to number of favorable outcome. एक ही red ball है. Total number of outcome तीन balls है, तो 1/3 हो जाएगा. उसी तरह probability of black और green ball भी 1/3 ही हो गया. और थर्ड probability of green ball भी जो है वो 1/3 हो. क्लियर है बच्चा? Yes, sir. ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका एक ही फेवरेबल आउटकम है उसको एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं. ठीक है. सो एन इवेंट हैविंग ओनली वन फेवरेबल आउटकम, एन इवेंट हैविंग ओनली वन favorable outcome. So an event having only one favorable outcome is called elementary event. ठीक है. And sum of probabilities of all the elementary event of an experiment is equal to 1. Sum of probabilities of all the elementary event, sum of probabilities of all the elementary event of an experiment is equal to 1. जैसे यहाँ पे रेड, ब्लू और ग्रीन है, इन सभी के प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे 1/3 plus 1/3 plus 1/3, you will get 1. क्लियर है? Yes. लिख लिया बच्चों? लिख लिया सभी ने? Yes, sir. लिख लिया. थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, लेस देन और इक्वल टू 2, नॉट ग्रेटर देन 2. तो सैंपल स्पेस पहले बना लेते हैं. एक डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 या 6 इनमें से कोई भी आउटकम आ सकता है. तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज बेसिकली द सैंपल स्पेस. सो 1 2 3 4 5 एंड 6.
अब कह रहा है let E1 be the event of getting a number greater than 2. तो E1 वाला जो इवेंट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे? ग्रेटर देन 2 मतलब 3, 4, 5 और 6 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। कितने हैं? 4 हैं और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 है, तो दिस इज 2/3 हो जाएगा प्रोबेबिलिटीज। क्लियर बच्चों? आ गया समझ कैसे लिखते हैं इनको? यस यस अब उसके बाद सेकेंड पार्ट में कह रहा है लेस देन और इक्वल टू 2, लेट E2 be the event of getting a number less than or equal to 2। तो यहाँ पे E2 is equal to 1 and 2 and probability of event E2 is 2/6 which is equal to 1/3। उसके बाद तीसरा नॉट ग्रेटर देन 2। नॉट ग्रेटर देन 2 मतलब कि 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 2 के बराबर तक होना चाहिए, तो यही सेम हो जाएगा यहाँ पे नॉट ग्रेटर देन 2 वाला, है ना? सेम चीज हो जाएगा। नॉट ग्रेटर देन 2 इज ऑल्सो, तो E3 एक इवेंट डिफाइन करेंगे तो नॉट ग्रेटर देन 2 इज 1 and 2 ओनली एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3 will also be equal to 1/3। ठीक है बच्चों? यस तो लिख लेना let E3 be the event of getting a number not greater than 2। So E3 is equal to 1, 2 and probability of E3 will be equal to 2/6 या 1/3। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम लोग को क्या हिंदी की क्लास कैसी लगी थी? हिंदी की क्लास की तुम लोगों ने? यस सर पहले क्लास ठीक थी? यस सर हो गया? लिख लिया सबने? यस समझ लिया। ठीक है बच्चों, चलो we'll